प्रेसिडेंट को लगा कि उसकी भागी हुई बीवी वापस आने के बाद बिल्कुल अलग इंसान जैसी लग रही थी। ना सिर्फ वो पहले से ज्यादा नरम दिल हो गई थी, बल्कि उसके पुराने दिनों वाली जानी पहचानी खुशबू भी वापस आ गई थी। असल में 7 साल पहले प्रेसिडेंट का एक्सीडेंट हुआ था और एक नेक दिल लड़की ने उसे बचाया था। बाद में प्रेसिडेंट ने अपनी यादों के सहारे उस लड़की को ढूंढा और उससे शादी कर ली। लेकिन शादी के बाद उसे एहसास हुआ कि उसकी बीवी उस लड़की जैसी बिल्कुल भी नहीं थी जिसे उसने याद किया था। ना तो उसमें वो जानी पहचानी खुशबू थी और ऊपर से वो हमेशा तेज परफ्यूम लगाकर घूमती थी। इसी वजह से उनकी शादीशुदा जिंदगी कई सालों तक अच्छी नहीं चली। फिर एक दिन बीवी इस बोरिंग शादीशुदा जिंदगी से तंग आ गई और तलाक के पेपर्स छोड़कर सच्चे प्यार की तलाश में विदेश चली गई। उसी वक्त प्रेसिडेंट की कंपनी का आईपीओ लॉन्च होने वाला था। वो किसी भी तरह का स्कैंडल अफोर्ड नहीं कर सकता था, इसलिए उसने अपने बॉडीगार्ड्स को हुक्म दिया कि किसी भी कीमत पर उसकी बीवी को वापस लाया जाए। पूरी मेहनत से उसे ढूंढ रहे थे, तभी उन्हें एक औरत नदी किनारे मिली। असल में वो औरत एक क्लब में मसाज करने का काम करती थी, लेकिन वहाँ एक पुराने क्लासमेट ने उसे बेइज्जत कर दिया, जिससे गुस्से में आकर उसने उसे जबरदस्ती फुटपाथ का पानी पिला दिया। नतीजा ये हुआ कि उसे नौकरी से निकाल दिया गया। जैसे ही वो क्लब से बाहर निकली, बॉडीगार्ड्स ने उसे रोक लिया क्योंकि वो प्रेसिडेंट की बीवी जैसी हूबहू दिखती थी। गलती से उसे प्रेसिडेंट की बीवी समझकर उन्होंने पकड़ लिया और जबरदस्ती अपने साथ ले जाने लगे। औरत ने खूब विरोध किया, लेकिन तभी हॉस्पिटल से कॉल आया जिसमें उसे सर्जरी के पैसे भरने के लिए कहा गया। उसी वक्त बॉडीगार्ड्स को प्रेसिडेंट का फोन आया, जिसने सख्त हुक्म दिया कि बीवी को वापस लाओ वरना नौकरी गई समझो। अब बॉडीगार्ड्स के दिमाग में झट से एक आइडिया आया। उन्होंने औरत से कहा कि क्यों ना वो अमीर आदमी की बीवी बनने का नाटक करे, और बस इसी तरह वो औरत घर आ गई। प्रेसिडेंट के आने से पहले बॉडीगार्ड्स ने जल्दी जल्दी उस औरत को प्रेसिडेंट की बीवी जैसा दिखाने के लिए मेकओवर कर दिया। लेकिन तभी प्रेसिडेंट अचानक घर आ गया। दोनों इतने घबरा गए कि बिना सोचे समझे नीचे की तरफ भागे। अफरा तफरी में तो ये भी भूल गए कि उस औरत के बालों में अब भी कर्लिंग आयरन लगा हुआ था। प्रेसिडेंट घर में घुसा और ये अजीब नजारा देखकर दंग रह गया, लेकिन उसे कोई शक नहीं हुआ। औरत पहले ही बहुत नर्वस थी, इसलिए जल्दी से दिमाग दौड़ाया और प्रेसिडेंट को प्यार से डार्लिंग कह दिया। प्रेसिडेंट के लिए ये पहला मौका था जब उसकी बीवी ने उसे ऐसे बुलाया था। उसे लगा कि ये फिर से कोई नया ड्रामा शुरू करने वाली है। बिना देर किए उसने तलाक के पेपर्स निकाल लिए और सीधा धमकी दी, क्या तुम फिर से सच्चा प्यार ढूंढने जाना चाहती हो? ये सुनकर औरत ने फौरन सफाई दी कि वो तो बस मजाक कर रही थी। उसने नखरे दिखाने की बजाय मस्ती में बात की और प्रेसिडेंट से माफी मांग ली, लेकिन प्रेसिडेंट ने उसे नजरअंदाज कर दिया। उसने सिर्फ इतना कहा कि अभी कंपनी के आईपीओ का बहुत क्रिटिकल टाइम चल रहा है, तो उसे घर पर ढंग से रहना होगा। इतना कहकर वो निकल गया। प्रेसिडेंट बहुत थका हुआ लग रहा था, तो औरत उसके पास गई और धीरे धीरे उसकी मसाज करने लगी। पहले तो प्रेसिडेंट ने मना किया, लेकिन कुछ ही मिनटों में उसे मसाज काफी प्रोफेशनल लगी। तभी उसे उसकी खुशबू आई जो बहुत जानी पहचानी लग रही थी, लेकिन थकान की वजह से उसने ज्यादा सोचा नहीं और उठकर जाने लगा। तभी औरत ने उसका हाथ पकड़ लिया और मसाज जारी रखी। कुछ ही देर में प्रेसिडेंट मसाज के दौरान सो गया, लेकिन जैसे ही मसाज खत्म हुई, औरत ने अचानक उसे एक जोरदार थप्पड़ मारकर जगा दिया। फिर उसने मसाज टेक्नीशियन वाली कुछ लाइनें रटकर प्रेसिडेंट के सामने बोल दी। प्रेसिडेंट का मुंह खुला का खुला रह गया। उसने शक भरी नजरों से औरत को देखा और चौंक कर पूछा, तुम असल में कौन हो? इस पर औरत पूरी तरह घबरा गई और कुछ बोल ही नहीं पाई।